तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज मैं बताने वाली हूँ कि रामायण का पाठ कैसे करना चाहिए और रामायण से हमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। और हमारा कोई काम पूर्ण नहीं हो रहा है तो हम कैसे उसको हम किसी से पूछ नहीं सकते, तो हम किसी प्रश्न का जवाब हम कैसे ले सकते हैं दोस्तों अपने। और जैसे किसी को ज्योतिष को हाथ ना दिखाते, किसी को दिन नहीं दिखाना है, किसी पंडित से अपने दिन नहीं पूछने हैं, तो हम घर में कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ बनी रहिए और मैं बताती हूँ आपको कि हमें रामायण में ही हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं दोस्तों। और रामायण का पाठ कैसे करना चाहिए तो मैं वो सारा आज आपको विस्तार से बताऊंगी। तो दोस्तों ये है विषय सूची। ये लिखा है नवापरायण के विश्राम और स्थान और मासपरायण के विश्राम स्थान पारायण, यानी कि एक तो दोस्तों 24 घंटे में हम रामायण का पाठ करते हैं। और ये एक करते हैं नव दुर्गा में कर लो, 9 दिन की होती है, वो नवपरायण कहते हैं। और ये मासपरायण, ये 1 महीने में समापन रामायण हमें शुरू करके करनी पड़ती है दोस्तों। तो पहला है बालकांड, ये यहाँ से मंगलाचरण, गुरुवंदना, ब्राह्मण। ये तो दोस्तों इसमें 7 कांड हैं हमारी रामायण में, जैसे बालकांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और ये है दोस्तों लंका कांड। और फिर लास्ट में है ये उत्तरकांड, यानी कि संपूर्ण रामायण का जो सार होता है वो उत्तरकांड में हमें मिल जाता है दोस्तों। इसकी जो भी महिमा है या उसका जो निचोड़ है वो हमें उत्तरकांड में भगवान की महिमा का हमें मिलता है। तो दोस्तों ये पारायण विधि है कि हमें पाठ कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए पुष्प हैं, मैं पढ़ती रहती हूँ रामायण, तो ये रखे रहते हैं। तो क्या लिखा है कि श्री रामचरित्र मानस का विधि पूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठ आरंभ के पूर्व श्री तुलसीदास, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिवजी और हनुमान जी का आह्वान पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री सीताराम जी का आह्वान, षोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। तदंतर पाठ का आरंभ करना चाहिए। सबके आह्वान, पूजन और ध्यान के मंत्र क्रमश नीचे लिखे जाते हैं। तो दोस्तों ये है आह्वान मंत्र, यानी कि सभी देवी देवताओं को अपने स्थान पे यहाँ पे बुलाना और उनकी विधि पूर्वक पूजा करना कि सब देवी देवता आएंगे और मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ या करता हूँ। तो और उनको ऐसे करके उनका आह्वान और फिर पूजन करना चाहिए षोडशोपचार से, जैसे हो आपसे सिंपल तरीके से बन जाए, जैसे बन जाए दोस्तों। भगवान कभी नहीं कहते कोई नियम, और नियम तो दोस्तों किसी से हो ही नहीं पाता है। ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनि नियम कर पाते, हम जैसे गृहस्थ इतना नियम नहीं कर पाते हैं। तो आप सिंपल तरीके से भी रामायण का रोज़ पाठ कर सकते हैं। और नव दुर्गा में 9 दिन की होती है और मास पारायण होता है, 1 महीने में करनी पड़ती है दोस्तों। और अगर आप रोज़ करते हैं तो रोज़ भी रामायण का पाठ 5 दोहे या 7 दोहे, जितना आपसे संभव हो आप कर सकते हैं। तो ये तो ध्यान है दोस्तों, ये यहाँ तक। फिर आचमन है। श्री सीता रामाभ्याम नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः इति मंत्र तीय येन आचमनम कुर्यात्, श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। तो ये आचमन है, ऐसे करके आचमन, मुंह में जल, हाथ में जल लेके आचमन करना चाहिए दोस्तों। फिर ये न्यास है, ये ऐसे करके हाथों पे, अंगुलियों पे न्यास करना पड़ता है दोस्तों। जैसे जय मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के, अंगूष्ठा याम नमा, यानी कि अंगूठा ये होता है ना, तो इसको अंगूठा कहते हैं दोस्तों। और जहाँ जे तर्जनी नमा, तो ये तर्जनी है दोस्तों। और ये अनामिका है दोस्तों, ये कनिष्ठिका है। तो ऐसे करके ये सारी अंगुलियों पे हमें न्यास करना चाहिए। और फिर हृदय का न्यास करना चाहिए दोस्तों। हृदय ऐसे हाथ से जल लेके हमें हाथ से स्पर्श करना है अपना, जैसे हृदय को
स्पर्श करना है, ऐसे करके शिखा को। तो ऐसे ये न्यास कर लेना चाहिए दोस्तों। और फिर है ये देखिए, ये श्री रामचरित्र मानस, और हाथ में जल लेके दोस्तों, हमें कभी भी कोई भी पाठ करना है तो हाथ में पहले गंगा जल लेके, या कोई भी अच्छा जल, गंगा जल नहीं है तो अच्छा जल लेके आप हाथ में, सीधे हाथ में जल ले लीजिए। और हमें संकल्प लेना है कि हम 9 दिन के लिए हम रामायण का पाठ करेंगे, और या हम करेंगे 1 महीने में समापन, और या हम इसको रोज़ पाठ करेंगे। तो वैसा ही संकल्प लेना चाहिए दोस्तों। तो आप फिर संकल्प लेके हाथ वो जल पृथ्वी पे छोड़ दीजिए 3 बार, और आपका संकल्प पूरा हो गया। जिस भी मनोकामना से आप पूजा करेंगे भगवान की, ये रामायण का पाठ करेंगे, तो रामायण जो हमारी भगवान है श्री राम, तो सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं दोस्तों। तो मैं पढ़ के बता देती हूँ। बालकांड है ये, प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। यानी कि ये गणेश जी अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों, मंगलों की करने वाली सरस्वतियों से और श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। तो ऐसे ही करके दोस्तों ये सारे श्लोक हमें पढ़ने हैं। फिर ये भगवान भोलेनाथ का भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या भ्यायाम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम। तो ये दोस्तों ऐसे करके हमें जो श्लोक हैं उनका पाठ कर लेना चाहिए। और मैं श्लोक में आपको ये बता दूँ, ये जो बिंदी है दोस्तों, इसको म पढ़ना, यानी कि या भ्या याम ऐसे पढ़ना है। और जो यहाँ 2 बिंदी है तो हा पढ़ना है, जैसे सिद्धा। तो जहाँ भी इन बिंदी का और ये जो 2 बिंदी का है, बड़ा ही अद्भुत रहस्य है दोस्तों। इनको ज़रूर आपको माँ और हा लगा के ही पढ़ना है। तो यहाँ तक हमारे श्लोक हैं दोस्तों। तो अब ये है सोरठा है। जो सुमिरत सिद्ध होय गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। मुँह को होय बचाल पग चढ़ई गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। तो दोस्तों ये भी है, ये भी सोरठा है। और ये है चौपाई दोस्तों। बंदहु गुरु पद पद्म परागा, सुरच सुवास सरस अनुरागा। अमे मोरे मय चूरन चारु, शमन सकल भव रुज परिवारो। श्रकत सोम्भूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नक मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहतम सौभ सप्रकाशु, बड़े भागुर आवै जासु। तो दोस्तों ये हमने चौपाई पढ़ी। और ये है दोहा। दोहा ऐसे पढ़ना चाहिए। जथा सुअंजन अंज द्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल वन भूतल भूरे निधान। अब टीक लगा ले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं शुद्ध सुरत अजर बिहारी। या दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो और दोस्तों छंद ऐसे पढ़ना चाहिए। अभी मैं छंद आपको दिखाती हूँ दोस्तों। ये है छंद ऐसे पढ़ते हैं। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोरे रही। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण न लागे, जुल जुगल नयन जलधार बही। तो ये है, ऐसे करके आपको छंद पढ़ना चाहिए दोस्तों। और अब आते हैं हम रामायण के लास्ट में। दोस्तों आपको मेरी जो
राम सलाखा है प्रश्नावली, उसको देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें देखिए चिन्ह देखिए कितने लगे हुए हैं। क्योंकि मैं किसी से नहीं पूछती, अपने प्रश्नों का उत्तर इन्हीं से ले लेती हूँ, इन्हीं से पूछने की कोशिश करती हूँ श्रद्धा भाव से, तो इसलिए ये चिन्ह लगे हुए हैं पेन के। तो दोस्तों क्या करना क्या है, अगर हमें कोई भी प्रश्न का उत्तर हमें अपने मन में रखना है और हमें आंखें बंद करके, ये जो उंगली है दोस्तों, ये वाली अनामिका, इससे जब टीका लगाते हैं तो ये हमें आंखें बंद करके ऐसे 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 कहीं भी, जैसे हमने रख दी यहाँ पे, तो दोस्तों ये रख दी मैंने यहाँ पे, तो क्या आया है महा, आधा माँ और आधा हा। तो दोस्तों ये यहाँ पे आया। अब इस वाले हमें यहाँ से मतलब गिनती करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या आया है महारा। तो ये शब्द भी हमें पहले लिखने लेना था और ये भी लिख लेना है। तो यहाँ से ये लिख लिया हमने शब्द दोस्तों, तो फिर हमें फिर यहाँ से शुरू करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर हमें ये 9 पे ये शब्द लिख लेना है। ऐसे करते करते आपको जब यहाँ पे आ जाए दोस्तों, तो तुम्हें पूरी चौपाई एक बन जाएगी। और फिर जब पूरी चौपाई बन जाए दोस्तों, फिर वो चौपाई इधर दी हुई है इस साइड में, ये रही। तो अगर आपका प्रश्न इतना है, ये ऊपर की चौपाई, तो आप ये पता कर लें कि भगवान का स्मरण करके कार्य आरंभ करो, सफलता मिलेगी। तो ऐसे करके ये इस प्रश्न का उत्तर ये है, तो ऐसे करके आप प्रश्न का उत्तर इसी में है। अगर आपका यहाँ से प्रश्न मिल जाता है, इतना ही मिल जाता है, तो आपका प्रश्न ये वाली चौपाई है दोस्तों। ऐसे करके हमें अपना जो उत्तर है इसमें मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई मनोरथ है तो प्लीज़ ऐसे ही, आपको किसी के झमेले में ना पड़ते हुए आप ऐसे ही अपने प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। और दोस्तों और रामायण पे विश्वास करिए, हनुमान जी पे विश्वास करिए, राम सीता पे विश्वास करिए, आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न का उत्तर मिलेगा दोस्तों। तो अब मैं अपना वीडियो दोस्तों बंद करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलूँगी कुछ अच्छा सा लेके आपके लिए, जो जानकारी से समृद्ध हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे दोस्तों।